नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है टीवीएस जुपिटर। नया जुपिटर मतलब ऐसा 125 या कोई वेरिएंट टाइप नहीं है। जुपिटर अब नया हो गया है, चैसी बदली है, इंजन बदला है वही अभी जुपिटर 1110 ही कह सकते हो या सिर्फ जुपिटर ही आप कह सकते हो। बट क्या क्या चीज़ बदल दी गई है, क्या चीज़ें नहीं बदली गई है और गाड़ी जो है उसकी टॉप स्पीड वगैरह क्या है, हर एक चीज़ की बात करते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करेंगे। चाबी जो है वो पुराने जुपिटर जैसी की नहीं है, थोड़ी सी बदली है, लेकिन ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह उसमें नहीं आता है। तो फंक्शन नहीं आता है तो जाके हम लगा देते हैं इसको सीधा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ फंक्शन आते हैं जिसकी अभी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन पहले आगे से चलते हुए बात करते हैं। आपके पास टायर साइज़ वही है, व्हील साइज़ वही है, 90/90/12 का टायर का साइज़ है, 54J उसकी स्पीड और वेट रेटिंग है, और आपके पास में 12 इंच का जो है अलॉय है। मोरलेस अलॉय सेम ही दिखता है, लेकिन जो लोअर वेरिएंट है जो कि आप अभी देख पा रहे हैं उसमें सिर्फ स्टील व्हील आता है ड्रम ब्रेक के साथ में, फिर उससे ऊपर अलॉय आता है ड्रम ब्रेक के साथ में, और ये है टॉप एंड वेरिएंट जिसमें 220 mm का डिस्क आपको आगे मिलता है, और अलॉय जो है वो देख ही पा रहे हो। ये पार्ट मेटल का है, ये पार्ट प्लास्टिक का है। यहाँ पे आपको DRL जो मिल रही है, मल्टीपल छोटे एलईडी फ्रेगमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ फ्रेगमेंट साइड के आपको इंडिकेटर में बदलते हुए दिख जाएंगे जब आप इंडिकेटर जलाएंगे। तो ये आपको लोअर वेरिएंट में हेलोजन के मिलेंगे, और बीच में जो है ये LED लाइट नहीं मिलेगी। ये ऐसा सीन उसमें है। अभी इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट में डिज़ाइन में ओवरऑल चेंज आप देख ही पा रहे हो। ये LED लाइट जो है मिलती रहेगी। स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो है वो बेसिकली ब्लूटूथ और स्क्रीन को कहते हैं, उस पर अभी आएंगे। बट पहले आओ इधर, TVS iGo असिस्ट। अब ये जो लोअर वेरिएंट आएंगे, मतलब इस टॉप वेरिएंट को छोड़ के सब में ये नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें जो इसके अंदर यहाँ बैटरी लगी होती है वो इस वाले वेरिएंट में 12 वोल्ट 5 एम्पायर वाली है, एम्पियर आर वाली है। अब वो जो बैटरी है वो छोटी आती है, 12 वोल्ट 4 एम्पियर आर वाली बैटरी आती है। तो वो छोटी बैटरी जो है उसमें इतनी पावर नहीं है कि जो स्टार्टर मोटर है उससे वो थोड़ा सा टॉर्क भी बढ़ा के दे दे। अभी इस वाली गाड़ी में इंजन वगैरह बदले हैं, उसमें 109 सीसी का आता था, इसलिए जुपिटर 110 उसको कहा जाता था। ये भी 110 ही शायद कहेंगे या सिर्फ जुपिटर इसको कहेंगे। इसमें 113 सीसी का नया इंजन है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा पावर देता है, यानी कि 7.9 bhp 7.7 bhp देता है। वो वाला कितना देता था, ये वाला मतलब बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें 7.9 bhp की पावर मिलती है, उसमें 7.7 समथिंग की मिलती थी। लेकिन जो फ़र्क है वो टॉर्क में है। वो जहाँ पे पुराना वाला इंजन 8.8 Nm टॉर्क देता था, ये 9.2 Nm टॉर्क देता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मोटर लगी है बीच में स्टार्ट करते टाइम पे, जो कि आपको सारे ही वेरिएंट में फील हो जाती है। ये रुको मैं यहाँ से करके बताता हूँ। ये मैंने किया चालू, ये चालू किया, जो साइलेंटली स्टार्ट होती है ना, ये मोटर जो है ये चलाते वक्त असिस्ट भी देती है। तो अभी मैं चलाऊंगा, जब आपको यहाँ दिखे, देखो ये असिस्ट रेडी लिखा हुआ है यहाँ पे आगे, अगर आपको दिख रहा हो तो असिस्ट भी करती है, थोड़ा सा टॉर्क वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ाती है। तो इस वजह से जब ये असिस्टेंस मिलता है तो टॉर्क जो है वो 9.2 की जगह 9.8 हो जाता है। और ये असिस्टेंस वगैरह जो भी चलाते हो फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसा असिस्टेंस कब आ रहा है वगैरह। उसके अलावा आपके पास में चैसी पूरी बदल दी गई है, तो उस वजह से 104 किलो का वजन हो गया, 105 किलो का 4 किलो कम हो गया है। तो वो वज़न कम हो गया है, मोटर में पावर जो है इंजन में बेसिकली वो बढ़ गई है। तो वहाँ पे उस तरीके के इम्प्रूवमेंट थोड़े से हुए हैं। अभी अपना वॉक अराउंड चालू रखते हैं। यहाँ पे आपके पास में ऐसा कुछ कंट्रोल्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पास वाला स्विच है, यहाँ पे इंडिकेटर आपको जो है वो मिल जा रहा है। अगर आप इसको दबा के रखेंगे बीच में और 3 सेकंड तक दबाएंगे तो हज़ार्ड लाइट्स ऑन हो जाएगी, जो कि बेसिकली चारों इंडिकेटर जो है वो चलते हैं। हज़ार्ड लाइट खड़ी गाड़ी में ही चलानी चाहिए, चलती में नहीं चलानी चाहिए। तो ये चीज़ है। अच्छा एक फीचर दिया है TVS ने, जो ये कि अगर आपने मान लो इंडिकेटर जलाया, ठीक है, हज़ार्ड लाइट तो करते हैं बंद, अगर आपने इंडिकेटर जलाया और आपका स्कूटर चल रहा है 100 मीटर चलने पर, या 20 सेकंड और 100 मीटर दोनों चलने पर, स्कूटर जो है वो इंडिकेटर अपने आप बंद कर देगा। तो ऐसा वो ज़रूरी नहीं है, आप रास्ते में चलते हैं, आप कोई बोलेगा नहीं ऐसे कि यार भाई साहब आपका लाइट चल रही है, ऐसा कोई नहीं बोलने की ज़रूरत है। आप ना लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है। इसके बाद में इधर हॉर्न बटन है जो कि ये बच गया है। यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम जो है उसके लिए कंट्रोल दिया गया है कि वो चालू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो लोअर वेरिएंट है उसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट वाला सिस्टम नहीं होगी, यहाँ किल स्विच जो है इंजन का वो दिया गया है। इधर आपको 2 चीज़ें दिख पा रहे हो, मतलब ये आप जो बटन है ये सही से फोकस हुआ, हाँ यहाँ पे देख पा रहे हो स्टार्ट, ठीक है, नॉर्मल। अगर आप इसको सिर्फ एक बार दबाओगे बिना ब्रेक के तो ये स्क्रीन में फ़ोन जब कनेक्ट होगा
तो उसको वॉइस कमांड देगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा वॉइस कमांड वाला सारी चीज़ें, बट उस वॉइस कमांड पे जाने से पहले स्क्रीन जो है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है आपको कई चीज़ दिखाता है, तो बंद करके चालू करता हूँ तो सारी वार्निंग लाइट वगैरह सब एक साथ ऊपर की तरफ दिखाएगा। ये आपको जितनी भी चीज़ें हैं सब आप में पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या दिखा रहा है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे देखो हेलमेट, यहाँ पे सर्विस का, यहाँ बैटरी लो का साइन, कॉल मैसेजेस, जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो तो उसमें कितना नेटवर्क आ रहा है, क्या बैटरी है, सब चीज़ें जो है दिखाता है। अभी फ़ोन कनेक्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जब तक चालू नहीं करोगे तो चेक इंजन लाइट यहाँ पे आएगी, उसके बाद में चली जाती है। इंजन चेक करता है बेसिकली एक बार कि फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट होता है तो रह जाती है, नहीं तो चली जाती है। यहाँ टाइम जो है वो लिखा हुआ है, ये ब्लूटूथ का नाम आ रहा है, जब तक कनेक्ट ना हो तो ये नाम दिखाता रहेगा। थोड़ी देर में हट जाता है और उसकी जगह आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी या एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो दिखाने लग जाता है। इधर ये देखो रियल टाइम फ्यूल इकॉनमी, मोड को दबाओगे और इधर आपका ये एवरेज इकॉनमी अगर जो भी होगी, ये तो चला नहीं स्कूटर इसलिए इतना ही दिखा रहा है। और नीचे की तरफ ओडोमीटर, ट्रिप भी ये दिखा रहा है। यहाँ पे आपका इकॉनमी मोड पे चला रहे हो या आप ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहे हो, यहाँ पे आपका फ्यूल कितना है, और इधर डिजिटल स्पीड जो है वो दिखा ही रहा है। आप क्लॉक और ब्राइटनेस जो है वो यही मोड बटन आप दबाए रखो तो आपको दिखा देगा। हाँ ये क्लॉक, अच्छा पहले तो ये आएगा वापस ब्लूटूथ वाला मोड, और दबा के रखोगे लंबा टाइम तक तो आपको जो है ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर पाओगे। अदरवाइज़ आप ऐप कनेक्ट करके उससे भी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस सेट कर दी, और आप टाइम जो है वो भी यहाँ सेट कर सकते हो। तो ब्राइटनेस और टाइम जो है वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। बाकी चीज़ें आपको अगर कुछ करनी हो तो वो ऐप वगैरह से ही फिर हो पाती है, मतलब उससे और ज़्यादा फंक्शन आपको मिल जाते हैं। ये ही सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो एक बार ऐप दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो सबसे पहले मतलब टी वी एस का कनेक्ट ऐप जो है उसी को अगर आप खोलोगे और गाड़ी बंद भी है तो भी आप स्कूटर ढूंढ सकते हो, बस बशर्ते स्कूटर के आसपास आप होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 1 किलोमीटर दूर से ढूंढ रहे हो। ये मैंने दबाया तो अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट दिखा रहा है, फाइंड मी, और थोड़े टाइम में जैसे ही कनेक्ट, ये देखो यहाँ पे चाइम और हज़ार्ड जो है वो ऑन हो गए हैं और बता रहा है कि भैया मिल गया, स्कूटर मिल गया। तो यहाँ पे जो है मैं करता हूँ इसको बंद और स्कूटर करता हूँ चालू, क्योंकि ऐप में और भी कई सारी चीज़ें हैं स्क्रीन के साथ में, उनकी बात करते हैं। ऊपर की तरफ जैसे ही कनेक्ट होगा आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाने लगेगा कि क्या क्या फंक्शन कैसे हैं। अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, ब्लूटूथ अनेबल्ड वहाँ अनेबल हुआ और यहाँ पे तुरंत कनेक्ट हो जाना चाहिए। वैसे तो ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है टैंक फुल है आपका, अभी तक 5 किलोमीटर चला है, 7 राइड करिए, 30 kmpl का माइलेज है। ये माइलेज सही मत मानना, क्योंकि ये तो यहाँ खड़े खड़े आया का माइलेज है, मतलब ऐसा कुछ चला कि किसी ने देखा, यहाँ पे खड़ा है काफ़ी देर से, नया स्कूटर एकदम। बाकी कुछ और चीज़ें यहाँ दिखाता है। नेविगेशन आप यहाँ पे तुरंत मतलब नेविगेशन डाल दोगे, मुझे तो ऐसे होसूर जाना है, वैसे होसूर तो पास में होना चाहिए, बट ये हुआ तो बता दिया कि 140 मीटर बाद में लेफ्ट ले लो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इसको बंद कर दो तो भी वो चलेगा, तो वो अच्छी चीज़ है। आपको स्क्रीन ऑन रखने की जरूरत नहीं है फ़ोन की। उसके बाद में वॉइस कमांड, बहुत सारे वॉइस कमांड है जो कि आपको ऐसे फ़ोन से देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है इसको दबा के भी दे सकते हो। ये मैंने यहाँ दबाया और ये जब दबाओगे तो यहाँ पे बता देगा लिसनिंग, और उसके बाद में आप अपना कमांड जो है वो दे सकते हो। एक्चुअली सही से दबा नहीं क्या हो, आई थिंक दबा नहीं है, एक बार दबा, रियल टाइम इकॉनमी रीट्राई, अच्छा मैं 2-3 बार दबा दिया, ओके ठीक है। तो मतलब एक ही बार दबाना है उसको, उसके बाद में सुनने लग जाएगा। ऑब्वियसली कोई ऐसे वापस बोलेगा नहीं आई एम लिसनिंग वगैरह, क्योंकि स्पीकर नहीं है, बट ये काम कर रहा है। स्टैट्स वगैरह, व्हीकल ओवरव्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको कुछ ओवरव्यू देखना है आप कहाँ गए हो, काफ़ी सही हुआ है एक्चुअली आपकी। स्टैटिक स्टेट क्या स्पीड वगैरह पे आपने चलाई है, पावर इकोनॉमी मोड पे कितनी देर चलाई है, और जो इसका मैंने असिस्टेंस वाला इंटेलिगो वाला सिस्टम बताया था उसके बेसिस पे आपने ऑन ऑफ करके कितना कार्बन एमिशन वगैरह बताया, वो सब चीज़ दिखाता है। एंड इसी ऐप से आप कई और चीज़ें कर सकते हो, सर्विस बुक करना वगैरह वगैरह, कस्टमर केयर से बात वगैरह करना, SOS भेजना, ये सब कर सकते हो। तो चलो ये चीज़ें लोअर वेरिएंट में किसी भी तरीके की स्क्रीन नहीं आएगी, लेकिन एनालॉग मीटर आपको देखने को मिलेगा। अब आपने स्क्रीन और देख लिए हैं दोनों के दोनों, मोबाइल वगैरह दोनों चीज़ों पे। उससे नीचे जो है आ जाते हैं ये चाबी जो है उसके फंक्शन पे। चाबी जो है उसके कुछ फंक्शंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल चाबी के भी फंक्शंस हैं। यहाँ पे आपको जो है इस तरफ करके इधर घुमाओगे तो आपका बूट जो है वो अनलॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पुश करके इधर दबाओगे तो ये खुला आपके पास में 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक। अब ये यहाँ से टैंक जो है इधर जाके यहाँ पे टैंक लगा हुआ है। अब ये टैंक TVS ने जुपिटर 125 में भी यहाँ पे दिया था। कोई ऐसे इश्यूज़ वगैरह नहीं है, दिया भी जा सकता है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है, तो वैसे भी पंप वगैरह जो है ऊपर की तरफ इंजन की तरफ हो ही जाएगा, कोई इश्यूज़ में नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है। हालांकि टैंक थोड़ा छोटा हो गया है, 5.8 लीटर का था जुपिटर 1110 में, लेकिन इसमें 5.5 लीटर का ये थोड़ा सा कम हुआ है। बट TVS का कहना है कि फ्यूल एफिशिएंसी 10% बढ़ी है, तो रेंज में ऐसे ओवरऑल फ़र्क जो है वो नहीं आना चाहिए। 3
किलो तक का सामान यहाँ टांग सकते हैं, यहाँ सिलेंडर रख सकते हैं, ऐसा टीवीएस ने बोला है। मैंने चेक करके नहीं देखा है। सीट जो है वो बढ़ी हुई लग रही है, हो भी सकता है कि हालांकि व्हील बेस जो है यानी कि दोनों टायर जो है उसके इवन बोल्ट वगैरह जिससे नापोगे वो नहीं बड़ा है, 1275 mm ही है, लेकिन लंबाई जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो हो सकता है बढ़ सकता है। हालांकि लंबाई ज़रूर बड़ी है बट गाड़ी जो है उसकी हाइट और उसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम ही हुई है। तो ये चीज़ें हैं। बट और क्या बचा इधर की तरफ कुछ, हाँ ये स्टैंड जो है वो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ईजी गो स्टैंड आता है, वैसे दबाऊंगा और ये हो जाना चाहिए आराम से ऊंचा, जो कि आपने देख ही लिया नाम के अनुरूप। इधर जुपिटर लिखा हुआ है, इधर आपके पास में पीछे भी सेम 90/12 ये साइज़ का टायर है और आपको CVT ट्रांसमिशन वगैरह वही सब चीज़ें हैं। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी वेरिएंट्स में किक मिलेगी। पीछे की तरफ ये LED लाइट्स जो है यहाँ पे मिलती है। अब ये कोई भी वेरिएंट ले लो, बीच में तो आपको ब्रेक लाइट LED ही मिलेगी और साथ ही में आपको साइड में इंडिकेटर जो है वो हेलोजन मिलेंगे। अगर लोअर वेरिएंट लोगे तो टॉप एंड में वो भी आपको LED ही मिलेगा। ये चीज़ें हुई, थोड़ा सा डिज़ाइन अलग सा हुआ है। कैसा लग रहा है डिज़ाइन, एक तो ये बताओ आप मुझे। उसके बाद में एक और फीचर है, अभी राइड करते हो जिसके बारे में बताऊँगा। अरे ये तो भूल ही जाता मैं, यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल है USB चार्जिंग जो है आप देख पा रहे हो, और ये मैंने खोल ही दिया था। तो 33 लीटर का बूट स्पेस जो है वो भी आपके पास में यहाँ पे। तो फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ से मूव करके वहाँ इसीलिए ले गए ताकि बूट स्पेस जो है वो बढ़ाया जा सके। भी मैं भूल जाता वो चीज़, नहीं भूल तो नहीं जाता, ये वाला तो बताता ही मैं आपको, चला के बताऊँगे आपको। एक इमरजेंसी सिग्नल आता है जिसके लिए आप एकदम से ब्रेक करोगे ना तो सारे हज़ार लाइट वगैरह ऑन हो जाती है। ऐसे ही करके बताता हूँ, रुको। ये मैंने साइड से ऊपर किया वरना चालू नहीं होती। ठीक है, अभी एक्सीलेटर मारता हूँ, आवाज़ सुन लो पहले तो आप। खड़े खड़े भाग जाता। और एकदम से अगर आप ब्रेक मार दोगे, जो कि अभी तो एक्चुअली इतना जल्दी ब्रेक नहीं मारा मैंने, अगर आप एकदम से ब्रेक मार दोगे तो गाड़ी जो है, ये देखो, देख रहे हो, ये हज़ार लाइट जो है जलने लग जाती है, जो कि बताती है पीछे वाले लोगों को कि भैया एकदम से गाड़ी जो है रुक रही है, तो इमरजेंसी सिग्नल है ये। कई बाइक्स वगैरह में देखा था, बट हाँ यहाँ पे TVS ने जुपिटर में भी दे दिया है। तो ये चीज़ें हुई है भाई। चैसी जो है वो 125 जब आता था, लॉन्च हुआ था, तो इसी चैसी वहीं से आ रही है, मतलब उसी का फ्रेम जो है वो उसका थोड़ा सा लाइटर और थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ रहा है। TVS का कहना है कि एक थोड़ा सा वो जो और चीज़ थी कि 110 125 से भी भारी था बट पावर कम थी, वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो रही है। 125 जो है उसको भी हम जो है सिमिलर एडवांसमेंट्स जैसी में धीरे धीरे अपडेट करके दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसमें भी वजन में चेंज आ जाएगा। बट ये चीज़ें हैं फ़िलहाल। तो चलाऊँ? ओके, तो मामला ये है कि TVS ने हमें बोला कि आप ओपिनियन जो है वो 24 तारीख को ही दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते। ये आजकल बहुत सारी कंपनियां करने लगी और मुझे कतई पसंद नहीं है। तो सिर्फ ओपिनियन देने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, इतनी ज़्यादा जो है अटेंशन नहीं देनी है हमें। तो मतलब अटेंशन क्या नहीं देनी, 2 वीडियो हो जाएंगे, आप बोलेंगे क्या एक ही प्रोडक्ट पे 2 वीडियो बना रहा है। तो दूसरा वीडियो 24 तारीख को इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट में डालूंगा, उसमें मेरा रिव्यू दे दूंगा कि कैसे क्या चीज़ें लग रही है। तो वो आप जो है आई बटन में जाके देख सकते हो, अगर आपको जानना है कि कैसी क्या कुछ चीज़ें लग रही है, चलने में कैसी कर रही है। बट उसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ भूल गया हूँ, कोई फीचर्स, कुछ चीज़ें रह गई हो, कोई डाउट हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे चर्चाएं बातें जो है वो कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। और फर्स्ट राइड ऑटो योगी पे देखो, फर्स्ट राइड ऑटो योगी पे देखो, वो आदमी 2 वीडियो डाल रहा है।